Hello bachcho, let's see this question. The question says that water is required in plant growth for option A enzymatic reactions, option B cell enlargement, option C extension growth and option D all of these. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से प्लांट ग्रोथ के लिए वाटर क्यों रिक्वायर्ड रहता है. ओके तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the use of water in plant growth. Use of water for plant growth. तो प्लांट ग्रोथ के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के अंदर जो वाटर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है उनके अंदर वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर वाटर क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑल्सो, यानी कि जो भी हमारे बॉडी के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी ऐसे एक सेमी फ्लूइड मैटर में सस्पेंडेड रहते हैं. तो जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और इट एक्ट्स एज अ मीडियम. इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक फॉर वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए भी ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है. हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन सारे चीज़ों के लिए ये वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रहता है. ठीक है, वाटर कमी हो गया तो डिहाइड्रेशन से जान जा सकती है. ठीक है, तो अगर हम देखें वाटर के वेरियस यूजेस, अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, यानी कि वेरियस एंजाइम कंटेनिंग रिएक्शंस के लिए. तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शंस को फास्टन करने के लिए, यानी कि उनको फास्ट तेजी से चलाने के लिए हेल्प करवाते हैं. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स यूज हो रहे हैं उन रिएक्शंस में भी वाटर यूज होता है. इफ यू से बेसिकली तो वाटर सभी में यूज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि उनके अंदर कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों ही रिएक्शंस आ गए, और साथ ही साथ एंजाइमेटिक रिएक्शंस तो उनमें भी वाटर यूज होता है. सेकेंड ऑप्शन में दिया है सेल एनलार्जमेंट, यानी कि सेल को ग्रो करने के लिए. तो सेल को जो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है वो भी वाटर प्रोवाइड करता है, और एनलार्जमेंट के लिए भी वाटर यूज होता है. तो वी कैन से कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पे दिया है एक्सटेंशन ग्रोथ. एक्सटेंशन ग्रोथ यानी कि और ज़्यादा बढ़ने के लिए इसके लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वेरियस जो डिवीजन प्रोसेसेस रहते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेसेस के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड सेल डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होगा तो और एक्सटेंशन ग्रोथ होगा प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो वी कैन से कि इन तीनों के अंदर ही प्लांट्स में वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है. तो वी कैन से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.